हेलो प्यारे बच्चों, मैं रामनिवास सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारी जो 6-7 दिन से चली आ रही जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनके अंदर आप अगर या 2 घंटे पढ़ते हो तो आपको निश्चित रूप से समझ में आता होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक होकर के हमसे कुछ ना कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं वो पूछ सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं। तो आज तक हमने परमाणु के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं, मुख्य ज्ञान हैं, वो याद कर लिया था। इनके अलावा हमने विज्ञान की कुछ बेसिक परिभाषाएं ज्ञात की थी कि परमाणु है, तत्व है, अणु है, यौगिक है, मिश्रण है। इनकी परिभाषाएं क्या हैं, यानी यौगिक, मिश्रण, तत्व हैं, किनको कहते हैं। इनके अलावा हमने कल एक नया चैप्टर चालू किया था हाइड्रोकार्बन, जो मुख्य रूप से हम देखें तो 9वीं और 10वीं क्लास के अंदर विशेष रूप से इसका प्रमुख योगदान है हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन के कल हमने किया था हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त, दोनों की परिभाषाएं कर ली थी। इसके अलावा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है एल्केन समूह है, उस एल्केन समूह को हमने बारीकी से समझ लिया था पूर्ण रूप से। अब हमें संतृप्त हमारा क्लियर हो गया था। संतृप्त के बाद में हमारा आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की हमने कल परिभाषाएं तो की थी, लेकिन परिभाषा के साथ साथ में जो हमारे कुछ उदाहरण हैं उनको भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर मुख्य रूप से 2 श्रेणियां आती हैं। पहली है एल्किन और दूसरी है एल्काइन। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर तो केवल एक ही है एल्किन, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर 2 प्रकार की श्रेणियां हैं। एक का नाम है एल्किन और दूसरी का नाम है एल्काइन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा के अंदर लिखा था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो n=1 से शुरू होता है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर जो अनुलग्न है वो क्या आता है? n आता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर 2 प्रकार के अनुलग्न आएंगे, क्योंकि 2 प्रकार की श्रेणियां आती हैं इसके अंदर। 2 प्रकार की श्रेणियों के यौगिक आते हैं, एल्किन और एल्काइन। तो 2 प्रकार के ही सूत्र आएंगे, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये कहाँ से शुरू होगा? ये n=2 से शुरू होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 से शुरू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों श्रेणियां हैं उन दोनों श्रेणियों में ही n= कितने आएंगे? 2 आएंगे। एल्किन की शुरुआत भी हम n=2 से करेंगे और एल्काइन की शुरुआत भी हमें n=2 से ही करेंगे, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है केवल वो ही n=1 से शुरू होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के पहली श्रेणी का जो सदस्य हैं वो क्या है? एल्किन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहली जो श्रेणी है उसका सदस्य है, उसका नाम क्या है? एल्किन है। अब हम इस शब्द से हमें पता चलता है कि इसके अंदर पूर्व लगन क्या है और इसके अंदर अनुलग्न क्या है। इसकी हमें व्याख्या करेंगे तो इसके अंदर पूर्व लगन क्या आता है? पूर्व लगन इसके अंदर आता है एल्क पूर्व लगन आता है इसके अंदर। एल्क पूर्व लगन आता है, और इसके अंदर अनुलग्न क्या आता है? इन आता है, एल्किन। ये अपना एल्क में इन जोड़ेंगे तो एल्किन मिल जाएगा। अब हम देखते हैं जो 10 उदाहरण लिए थे, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक्ट। वो 10 के 10 उदाहरण हैं, वो एल्किन में भी जाएंगे और एल्काइन में भी जाएंगे। अंतर इतना ही है कि मेथ के अंदर एल्केन में तो क्या जुड़ेगा? एन जुड़ेगा, और एल्किन में क्या जुड़ेगा? इन जुड़ेगा। मेथ में नहीं जुड़ेगा एल्किन और एल्काइन में, लेकिन एल्केन में वो जरूर जुड़ेगा, क्योंकि एल्केन में n=1 से शुरू होता है। तो हम शुरुआत किससे करते हैं? n=2 से शुरुआत करते हैं।
n बराबर 2 से शुरुआत करेंगे। अपना एल्किन का जो सामान्य सूत्र है, एल्किन का जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है, वो देख लो आप। एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n प्लस CnH2n। एल्केन में तो +2 आता था, यहाँ पे +2 हटा देंगे तो CnH2n। ये किसका सूत्र है, एल्केन श्रेणी का, एल्किन श्रेणी का ये सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम एल्किन श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं उनका अणुसूत्र याद कर लेंगे और उन अणुसूत्रों की सहायता से हम इनका संरचना सूत्र बना देंगे। अब एल्केन की सबसे पहले विशेषता देख लेते हैं बारीकी से कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषता लिख लेते हैं 4, एल्किन की 4 विशेषताएं लिख लेते हैं। एल्किन श्रेणी है, इसकी 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो एल्किन श्रेणी की पहली विशेषता हम लिख लेंगे, ये है, या इस श्रेणी के सदस्य, इस श्रेणी के सदस्य, इस श्रेणी के सदस्य, इस श्रेणी के सदस्य n बराबर 2 से शुरू होते हैं। विशेषता हमें पूर्ण रूप से याद होनी चाहिए इनकी। तो पहली विशेषता है इस श्रेणी के सदस्य n बराबर 2 से शुरू होते हैं। इसी प्रकार से हमने एल्केन की भी 4 विशेषताएं की थी, वो भी हमें पूर्ण रूप से याद होनी चाहिए। अब इसकी एल्केन की दूसरी विशेषता क्या है, इसकी दूसरी विशेषता ये ऊपर दिख रही है, ये लिख देंगे। दूसरी विशेषता क्या है, इस श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इस श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। इसके अलावा हम इसकी तीसरी विशेषता देख लेते हैं। इस श्रेणी के सदस्यों में अनुलग्न, तीसरी विशेषता ये हो जाएगी। इस श्रेणी के सदस्यों में, इस श्रेणी के सदस्यों में अनुलग्न इन होता है। ये इसकी तीसरी विशेषता हो गई। अब हम इसकी चौथी विशेषता कर लेते हैं। चौथी विशेषता के अंदर हम क्या करेंगे, एल्केन के अंदर तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया जाता था, एकल बंध पाया जाता था, और एल्किन श्रेणी के सदस्यों में कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाएगा। तो ये इसकी चौथी विशेषता हो जाएगी। इस श्रेणी के सदस्यों में, इस श्रेणी के सदस्यों में कार्बन व कार्बन के बीच, कार्बन व कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाता है। द्विबंध पाया जाता है। कार्बन व कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाता है। और इसकी 5वीं विशेषता क्या है कि एल्किन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसकी 5वीं विशेषता हो जाएगी, एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ये इनकी 5 विशेषताएं हैं। तो ये पांचों विशेषताएं हमें याद होनी चाहिए। अगर 5 विशेषताएं याद हैं तभी हम इनका क्या करेंगे, एल्केन श्रेणी के सदस्यों का हम क्या बनाएंगे, अणुसूत्र बना सकते हैं। तो अणुसूत्र बनाने की प्रक्रिया के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं पूर्वलग्न। एल्किन में पूर्वलग्न क्या होता है, पूर्वलग्न अपने को याद रखना है कि एल्केन, एल्किन और एल्काइन उन तीनों में समान ही होगा 1 से 10 तक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक्ट, ये सारे के सारे हैं। वो चाहे एल्केन हो, चाहे एल्किन हो, चाहे एल्काइन हो, सभी में क्या होंगे, समान होंगे। तो वो तो एक बार याद कर लिए तो उनको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं है। एल्केन श्रेणी में ही अगर पूर्वलग्न को याद कर लिया ना तो एल्किन और एल्काइन में वो सेम ही आएंगे। तो पूर्वलग्न में 1 नंबर अपना क्या है, मेथ,
2 नंबर एथ, 3 नंबर प्रोप, 4 नंबर ब्यूट, 5 नंबर पेंट। 5 तक कर लेते हैं एक बार। 5 नंबर है पेंट। अब इसके आगे लिखेंगे अनुलग्न। अनुलग्न, अनुलग्न इसमें क्या होगा, देखो एल्किन श्रेणी लेनी है अपने को, तो n बराबर 1 से शुरुआत तो करनी नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, हम थर्ड तक खाली छोड़ देंगे, क्योंकि ये लाइन तो है ही नहीं, इसमें n बराबर 1 है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, n बराबर 2 से शुरुआत करेंगे, तो इसके आगे हम जोड़ देंगे इन। इसके आगे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये n बराबर 1 है। असंतृप्त वो n बराबर 2 से शुरू होता है, एल्किन श्रेणी है वो n बराबर 2 से शुरू होती हैं, इसलिए हमें एथ के आगे n बराबर 2 शुरुआत करेंगे। तो इसके आगे भी इन लिख देंगे, इसके आगे भी इन लिख देंगे, इसके आगे भी इन लिख देंगे। अब यौगिक का जो नाम है वो लिख देते हैं कि इनसे बनने वाला जो यौगिक है उसका नाम क्या होता है। इससे बनने वाला यौगिक क्या होगा, एथिन होगा। इससे बनने वाले यौगिक का नाम क्या होगा, एथीन। इससे बनने वाले यौगिक का नाम क्या होगा, प्रोपिन। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ब्यूटिन। नीचे वाले को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटिन। पेंटिन, ठीक है, ये हो गया क्लियर अपना। अब हम इनका अणुसूत्र बनाते हैं। अणुसूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका यहाँ पे सामान्य सूत्र लिखते हैं। एल्किन का जो एल्किन श्रेणी है ना, उसका जो सामान्य सूत्र हैं, सामान्य सूत्र हैं वो लिखते हैं। सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n, CnH2n ये सामान्य सूत्र होता है, क्योंकि विशेषताओं के अंदर हमने ये एल्किन की जो विशेषताएं थी पीछे, उसके अंदर हमने ये लिखा था सूत्र भी, CnH2n होता है एल्किन का। तो ये सामान्य सूत्र लिख देते हैं, और अब इस सामान्य सूत्र की सहायता से ही हम क्या बनाएंगे, अणुसूत्र बनाएंगे। तो इनकी सहायता से ही हम इनका अणुसूत्र बनाएंगे, अणुसूत्र बनाएंगे, ठीक है ना। चलो अणुसूत्र कैसे बनाते हैं, n बराबर यहाँ पे 2 लिखना है, तो ये देखो C के नीचे 2, H 2 इंटू n की जगह 2 लिख देंगे, तो कितने आ गए, C के 2, H के 4, 2 इंटू 2 4। अब n बराबर इसमें 3 लेना है, तो C के नीचे हम 3 लिख देंगे, H के नीचे 2 इंटू 3, तो बराबर कितने हो गए, C के 3 और H के 6। C के यहाँ पे नीचे लिख देंगे 4, क्योंकि ये क्या है, प्रोटीन है, n बराबर 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो H के नीचे कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 4 बराबर C के हो जाएंगे 4 अपने, और H के हो जाएंगे 8। पेंटिन में क्या करेंगे, C के नीचे कितने लिखेंगे, 5, और H के कितने होंगे, 2 इंटू 5, ठीक है ना। अब कितने आ जाएगा इसका अणुसूत्र, C के 5 और H के 10, इनका अणुसूत्र आ जाएगा। अपने को अणुसूत्र बनाना याद हो गया है शायद, अगर याद नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, वीडियो को बार बार बीच बीच में रोक रोक करके और अपनी नोटबुक के अंदर उतारते रहेंगे, और दिन भर एक बार वीडियो देख लिया, धीरे धीरे रोक करके बीच में हमने इनको अपनी नोटबुक के अंदर उतारा, उसके बाद में दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अपने अणुसूत्र दिए हुए हैं, इन अणुसूत्रों को साथ साथ में देखते जाएंगे, और अणुसूत्रों की सहायता से ही हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, इनके संरचना सूत्र बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इनका नाम लिख लेते हैं कि इनका नाम क्या क्या होता है। इसका नाम क्या होता है, याद है ना अपने को, क्या है नाम इसका, एथिन है। इसका नाम भी शायद याद होगा अपने को, क्या नाम है इसका, प्रोपिन है। और इसका नाम क्या है, ब्यूटिन है। इसका नाम क्या है, ब्यूटिन। और नीचे वाले का पेंटिन नाम है, नीचे वाले का नाम है पेंटिन, ठीक है ना। अब इनकी सहायता से हम यहाँ पे संरचना सूत्र बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, C के 2 लेंगे, कार्बन परमाणु हो, क्या करेंगे, 2 कार्बन परमाणु ले लिए। अब हमने विशेषता लिखी थी एल्किन की, एल्किन की विशेषता के अंदर हमारे पास आया था कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी द्विबंध पाया जाता है, ये एक शायद विशेषता थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, द्विबंध लगाएंगे इस कार्बन और कार्बन के बीच में, द्विबंध। तो हम देखते हैं कि 2 किनारों पे हैं, दोनों कार्बन किनारों पे हैं, तो यहाँ पर भी H के अंदर भी कितने आएंगे, 3 आएंगे, और इसके अंदर भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब अपने को याद क्या रखना है, याद यही रखना, अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, अगर एल्किन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगने पर हम कॉर्नर पे भी कितने लेंगे, 2 ही लेंगे, तो एक एक हम मिटा देंगे। तो H के यहाँ पे कितने आ गए, 2 आ गए, H के यहाँ पे कितने आ गए, 2 आ गए।
तो यहाँ पे इनका क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये किसका है, एथिन का है अपना। इस प्रकार से अपने को बनानी है, ठीक है ना। अब आगे लेते हैं प्रोपीन का। प्रोपीन सी के कितने लेंगे, 3 लेंगे कार्बन। सी के कार्बन हम कितने लेंगे, 3 लेंगे। 3 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो एक बार ऐसे कर लेते हैं, ये कर लिया। अब अपने क्या करना है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो, भले यहाँ पे लगा दो, लगाना एक ही है, यानी दो ये दोनों जुड़ेंगे। अगर ये दोनों जुड़ते हैं तो इनको मिटो देंगे, इसको मिटो देंगे, क्योंकि साथी हैं वो 2 ही होंगे आपस में, सहपाठी हैं वो आपस में 2 ही होंगे, तो इनको दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब जो जुड़े हुए हैं ना, उनको विशेष रूप से याद रखना कि वो शुरुआत किससे करेंगे, CH2 से ही करेंगे। तो यहाँ पे कितने आए देंगे, CH2 और यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, CH2। अब ये कितने हो गए, 4 तो हो गए, 4 तो हो गए। इसके अलावा हम यहाँ पर कितने लिखें, यहाँ पर कितने लिखें, तो आप देखो कि यहाँ पर कितने लिख सकते हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे, देखो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, एक सूत्र आप विशेष रूप से याद रख लेना। एल्कीन के अंदर एक सूत्र है, मैं आपको नोट्स के रूप में दे रहा हूँ, वो सूत्र दिमाग में बैठा लेना कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये होगा और एक होगा CH2 डबल बॉन्ड CH। यानी एल्कीन के अंदर या तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो सकता है या CH2 डबल बॉन्ड CH हो सकता है, यही होगा। अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, बीच में द्विबंध लगा हुआ है, तो वो या तो CH2 और CH के बीच में होगा या फिर CH2 और CH2 के बीच में होगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे CH के 2 हैं और CH के 2 हैं, ठीक है ना। अब कॉर्नर पर ये रह गया, ये अकेला रह गया, क्योंकि यहाँ पर तो एकल बंध है। एकल बंध के साथ में हमेशा H के 3 होते हैं कॉर्नर पे। एकल बंध के साथ में कॉर्नर पर हमेशा H के कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये अपना क्लियर हो गया, लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई अपने, इसमें गड़बड़ हो गई, तो इसमें सुधार करेंगे। तो ये लेंगे, इसकी बजाय ये लेंगे, क्योंकि CH2 के साथ में CH भी हो सकता है। तो H यहाँ से मिटो देंगे, एक H यहाँ से मिटो देंगे। तो अपना क्या आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH के 2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, CH3। ये अपना किसका है, प्रोपीन का सूत्र है, प्रोपीन का संरचना सूत्र है। इस प्रकार से अपने को बनाने हैं। हम क्या करते हैं, पेंटीन का संरचना सूत्र, अणुसूत्र तो हमारे पास में है, संरचना सूत्र बनाने देखते हैं कि पेंटीन का संरचना सूत्र कैसे बनता है। इसमें क्या करते हैं, सीधी सी बात है, C के 5 हैं तो कार्बन 5 ले लो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ले लिया। अब दिक्कत ये आती है, एल्केन में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगाना था, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है। दिक्कत ये आती है, इन दिक्कत को भी मतलब आसान करना है, इस परेशानी को भी सरल बनाना है अपने को, ताकि याद हो सके अपने। तो H के अपने यहाँ पे कितने करने हैं, 10 करने हैं। H के अपने कितने करने हैं, 10 करने हैं। तो 10 करके देखने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, CH2 हो जाएगा, ये CH हो गया, मान लो एक बार 3 हो गए कवर, ठीक है ना। ये H के 3 कवर हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड से छोड़ देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगाते हैं। CH2 हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो 3 ये हो गए, 5 ये, 4 ये हो गए, 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। मैंने बताया था कॉर्नर पे 3 आ सकते हैं, कॉर्नर पे H के 3 आ सकते हैं। एकदम सिंपल सा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको अच्छी तरीके से शायद याद हो सकता है। और मेहनत सबसे बड़ी बात है, मेहनत करोगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो ये क्या है, CH2 हैं, ये क्या हैं, CH हैं, ये सिंगल बॉन्ड, ये क्या हैं, CH2 हैं, ये डबल बॉन्ड, ये क्या हैं, CH2 हैं, ये सिंगल बॉन्ड, ये क्या हैं, CH3। तो ये अपना पेंटीन का क्या है, संरचना सूत्र है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे इनके आंसर पूछ सकते हैं। अगर हमारे से भी कोई गलती हुई है तो आप हमें गलती के बारे में, हमारी गलती के बारे में ज़रूर अवगत करवाना। और हम आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और हो सके तो अपने दोस्तों और अपने सहेलियों को
शेयर करना, ताकि आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको मतलब हमारे नोटिफिकेशन हैं वो मिलते रहें, यानी वीडियो नए नए वीडियो हैं हमारे रोज़ाना आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।